Share sound your as well. साउंड शेयर कर दिया था मैंने। Okay. Start now. Recording is in progress now. तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है। यहाँ गाइडलाइंस में सबसे ऊपर इसका लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे और ये इस तरह से आपके सामने ओपन होगा। इसमें आपने अपना आईडी और पासवर्ड एंटर करना है, तो लॉगिन करेंगे और जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अप्लाई फॉर वर्क पे करेंगे, यहाँ पे लिंक शो हो रहा होगा। अभी मैंने यहाँ पे टास्क मेरा पार्क हुआ है इसलिए यहाँ शो नहीं हो रहा। जब आप लिंक पे जाएंगे आपका टास्क ओपन हो जाएगा, साइन द एग्रीमेंट पे आप टिक करेंगे, गो टू वर्क पे जाके यहाँ। और अगर आपने आईडी बंद कर दी थी या विंडो क्लोज कर दी थी तो आपको टास्क अप्लाई फॉर वर्क में नहीं मिलेगा। आपने माई टास्क में जाना है, वहाँ वर्किंग वर्किंग में आपका टास्क पड़ा होगा, आपने वहां से उसको दोबारा रीओपन करना है। अप्लाई फॉर वर्क में आप सिर्फ तभी करेंगे जब आपने नया टास्क वहां से लेना होगा। ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ टास्क आ गया है। सबसे पहले मैं इसको टिक कर लूंगी, लूप प्लेबैक को। अभी टास्क लोड हो रहा है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं और आप उसको सेव नहीं करेंगे बीच में, इन केस अगर आपका स्पीकर स्टॉप कर देता है और आप इसको टिक नहीं किया हुआ आपने लूप प्लेबैक को, तो वो एक ही बार सारी जो सेगमेंट है उसको रिपीट स्क्रॉल करेगा और रुक जाएगा, वो बार बार रिपीट नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे लिखने के बाद जब दोबारा उस पर टिक करेंगे तो जो आपने लिखा है वो सारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इसको टिक करके रखें। और आपने जितना भी काम करना है इस प्ले एंड पॉज के बटन से करना है, आपने सेगमेंट पे क्लिक नहीं करना, अदरवाइज आपका जितना वर्क है वो वेस्ट जाएगा और आपको दोबारा से टाइपिंग करनी पड़ेगी। साथ साथ सेगमेंट को सेव करते रहना है। और ये फर्स्ट देखा था फेसबुक तो मैं भी मेरा गलत देखा था फेसबुक तो मैं भी मेरा गलत देख ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट है। उसमें अब वो कह रहा है, अब सबसे पहले उसने स्टार्ट में ये मॉडल वर्ड यूज किया है। देखा था फेसबुक पे मैं भी मेरा ख्याल है। यहाँ ख्याल है के बाद ये फुल स्टॉप हमने इसलिए लगाया है क्योंकि अगर हम कोमा लगा रहे हैं तो कोमा स्टार्ट में चला जाता है, ये देखें। और जब इसको सेव करेंगे, आपने पंक्चुएशन भी हमेशा उर्दू में लगानी है। मेक श्योर कि आपका जो कीबोर्ड है वो उर्दू में ही हो। इंग्लिश की पंक्चुएशन लगाएंगे तो वो तब भी एरर आ जाएगा, सेव नहीं करेगा प्लेटफॉर्म। उर्दू में लगाने के बाद यहाँ जब हम कोमा लगा रहे हैं, कोमा क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट में जा रहा है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपने हर सेगमेंट को फुल स्टॉप से एंड करना है, क्योंकि फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क जो है वो वही रहेगा। ये क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप जब हम लगाएंगे तो वो एज इट इज अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन जैसे ही हम कोमा लगाएंगे तो कोमा स्टार्ट में आ जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क भी स्टार्ट में आ जाएगा। इसलिए आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने कोमा और एक्सक्लेमेशन मार्क सेगमेंट के लास्ट पे एंड पे यूज नहीं करना। आप जब भी सेगमेंट को खत्म करेंगे फुल स्टॉप से या क्वेश्चन मार्क से करेंगे। क्वेश्चन मार्क सिर्फ तभी लगेगा जब उसने कोई क्वेश्चन पूछा है, आपको क्लियरली पता है कि ये जो टोन थी स्पीकर की वो क्वेश्चन वाली थी, तो अब आप क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे, अदरवाइज फुल स्टॉप लगाना है। और मॉडल वर्ड्स, ये जो हमारे टैग्स हैं, ये सारे टैग्स आपने पहले, आप बेहतर है कि आप पहले ये सारा उर्दू में लिख लें। जो स्पीकर ने बोला आपने वो सुना, उसके बाद आपने उसको टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद आपने जहां पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे वॉइस थी, देखा था फेसबुक तो जैसे यहाँ स्टार्ट में थी, तो मैं यहाँ स्टार्ट में कर्सर रख के यहाँ पे टैग लगा दूंगी, तो टैग अपनी जगह पे रहेगा। लेकिन फर्ज करें अगर मैंने यहाँ ऐसे नहीं किया हुआ, ये बिल्कुल ही खत्म है, और स्टार्ट में उसने बोला, यहाँ मैंने लगाया, फिर सुना, देखा था फेसबुक तो मैं देखा था। अब यहाँ जब मैं देखा था लिखूंगी तो ये देखें टैग मेरा वहीं रह गया है, और वो उर्दू में जितना भी लिखती जाऊंगी वो आगे जाता जाएगा, टैग की जगह गलत हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये कहा है आपसे कि देखा था फेसबुक तो पहले, अब बेहतर है कि आप पहले सारा लिख लें, उसके बाद टैग्स लगाएं। जहां जहां लगाने हैं आप वहां पे कर्सर रखेंगे, टैग लगाएंगे तो टैग लगते जाएंगे अब बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे। साथ साथ लगाएंगे तो वो ये बीच में तो साथ लग जाएंगे टैग्स,
वो कोई इशू नहीं करेंगे, वो अपनी जगह पे ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही स्टार्ट और एंड पे आएंगे तो वो आगे पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ये टैग्स इंग्लिश में है, प्लेटफॉर्म भी इंग्लिश में है और हम टाइपिंग उर्दू में कर रहे हैं, इसलिए वो लेफ्ट से राइट पे और राइट से लेफ्ट पे जा रहा है। टास्क रिजेक्ट सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ जहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा था सेंटेंस, जाहिर है जब सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता हमने नेक्स्ट सेगमेंट पे जाना है तो उसको हम कोमा से अलहदा कर रहे थे, कोमा लगा के उसको सेव करते थे, नेक्स्ट सेगमेंट पे मूव करते थे, लेकिन वो टास्क रिजेक्ट हो रहे हैं क्योंकि वो कोमा स्टार्ट में जा रहा है। इसलिए अब जो है वो फुल स्टॉप लगाएंगे कोमा की जगह पे, और हर सेगमेंट पे जब तक आपके एंड पे पंक्चुएशन नहीं होगी, फर्स्ट करें यहाँ नहीं है कि सारा सेंटेंस लिख दिया मैंने, इसको मैं सेव करूंगी तो ये सेव नहीं होगा, एरर दे देगा कि सेंटेंस शैल बी पंक्चुएटेड विद दीज, मतलब इनमें से किसी ना किसी से आपने पंक्चुएट करना है तभी सेगमेंट सेव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और टैक्स का भी क्लियर होगा, पंक्चुएशन का भी क्लियर हो गया। उर्दू सबको लिखनी आती है, अगर किसी वर्ड की आपको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से लिखना है तो यहाँ आप जो पहले काम करते हैं उनको पता ही होगा कि वो गूगल ट्रांसलेट से जाके यहाँ पे बोलेंगे, वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, गलत ट्रांसक्रिप्शन नहीं करनी है आपने। और इसके अलावा सारा टास्क करूं मैं, मतलब पूरा अगर टास्क? नो अगर कोई और स्टेप है जिसमें गाइड किया जा सकता है फर्दर, अगर अभी कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, लाइक आपका कोई भी क्वेश्चन है, सो आप पूछ सकते हो मेंबर्स में से जो हैं, ताकि हमें भी पता चले कि फर्दर जो वीडियोस देखेंगे मेंबर्स उनके भी वही क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपके होंगे अभी। सो अगर किसी का है तो वो माइक ओपन करके भी पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स का भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड बाकी आयशा, अगर आपको लगता है कि किसी और चीज़ की मेंबर्स को रिक्वायरमेंट रहेगी, सो आप प्लेटफॉर्म पे आप देख लो। एंड वन मोर थिंग इनको बता दो, हाउ टू सेगमेंटेशन तो होती नहीं है इसमें, बट जी हाउ टू सबमिट एंड ऑल्सो कि हमें नेक्स्ट सेगमेंट पे किस तरह जाना है, लाइक आप फर्स्ट से सेकंड पे थर्ड पे किस तरह से गए। जी जी ठीक है। देखा था फेसबुक तो ये हमारा फर्स्ट सेगमेंट था, इसमें मैंने टाइप कर लिया जो भी वो बोल रहा था स्पीकर, मैंने सब कर लिया, उसके बाद मैंने पंक्चुएशन ऐड की, उसको सेव पे किया तो यहाँ से सेगमेंट सेव हो जाएगा। पंक्चुएशन आपकी हमेशा देखा था फेसबुक तो पंक्चुएशन हमेशा इसी साइड पे रहनी चाहिए और वो फुल स्टॉप ही होना चाहिए या क्वेश्चन मार्क। इस तरफ आपने अब कोई पंक्चुएशन नहीं लगानी है, ना कोमा लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना, कोमा से एंड करना ही नहीं है। अगर आप कोमा लगाएंगे तो वो सेगमेंट सेव नहीं होगा, फिर इशू आएगा काम में, टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए बेहतर है कि आप बगैर ये देखें कि जो सेंटेंस था वो कंप्लीट हुआ है या नहीं, आप बस उसको फुल स्टॉप लगा दें। और सेकंड सेगमेंट में जाने के लिए यहाँ से जब मैंने इसको सेव किया, यहाँ सेव हो जाएगा। आपको पता कैसे चलेगा कि सेगमेंट सेव हो गया? जब सेव हो जाएगा ये जो आपकी बार है ये ब्लैंक हो जाएगी, जो आपने लिखा होगा वो आपको नीचे शो हो रहा होगा, आप उसको पढ़ सकते हैं कि मैंने जो लिखा था ये वही है, क्योंकि जब पहले आपकी मशीन ट्रांसक्रिप्शन है वो रॉन्ग है, वो और सबसे ज्यादा ठीक नहीं लिखी हुई, लिखी जरूर हुई है, हाफ वर्ड्स उसमें से मिसिंग है, कुछ लिखे हुए हैं, कुछ गलत ट्रांसक्राइब है, इसलिए वो आपने खुद ही सारा ठीक करना है। और वो ठीक करने के बाद आपको यहाँ बार में ही पता चल जाएगा कि ये क्लियर है अब, और उसके सामने यहाँ वैलिड लिखा हुआ आ जाता है। देखें ये जो बाकी है नीचे ये सब कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है, ये जैसे जैसे आप सेगमेंट करते जाएंगे आपको सेगमेंट के सामने वैलिड नजर आता जाएगा, मतलब ये आपने कर लिया है। और एस टैग पहले से लगे हुए हैं, जो साइलेंस है, जिन सेगमेंट्स में साइलेंस है वहां एस टैग लगे हुए हैं, लेकिन आपने इनको भी एक बार सुनना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बीच में कोई ना कोई स्पीच होती है स्पीकर की, लेकिन एस टैग लगा होता है और हम उसको सुनते नहीं है, डायरेक्ट ऐसे रहने देते हैं, तो वो टास्क रिटर्न होके आ जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुई भी। और इसी तरह हमने सारे सेगमेंट्स करने हैं। बहुत बचपना सा था उस टाइम पे, तो फेसबुक के इतने ज्यादा फीचर नहीं होते थे, लेकिन ऐसा 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 ऐसे फीचर ग्रो करना शुरू कर दिए। बहुत देखिए उसने आहिस्ता आहिस्ता 3 बार बोला था तो मैंने उसको 3 बार ही ट्रांसक्राइब किया है। 2 बार करने के बाद आप कोमा लगाएंगे,
ठीक है, उसको कोमा से आपने सेपरेट करना है उन 2 वर्ड्स को। और फिर इसी तरह आगे ट्रांसक्रिप्शन होगी, पंक्चुएशन मार्क होगी, फिर दोबारा से सेव पे करेंगे तो नीचे सेगमेंट सेव हो जाएगा। और जब आप सारा यहाँ से सेगमेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ तक आप सेव करते जाएंगे बार बार। 27 सेगमेंट्स हैं इसके अंदर। जब सारा आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो आपने यहाँ से सबमिट कर देना है उसको। सबमिट करने के बाद फिर वही प्रोसेस है कि आप अप्लाई फॉर वर्क पे जाएंगे, वहां वो आपकी बार जो लिंक है वो दोबारा से एक्टिव हो गया होगा ब्लू कलर में, आप उस पर दोबारा क्लिक करेंगे, साइन द एग्रीमेंट, गो टू वर्क करेंगे तो दोबारा एक नया टास्क आपके सामने ओपन हो जाएगा। और एक और बात, ये जो कंप्लीट है, इस कंप्लीट पे जाके आपके साथ जितने आपने टास्क किए होंगे अभी तक के, वो सारे आपको शो हो जाएंगे। और ये सबमिटेड मीन्स कि आपने टास्क करके सबमिट कर दिया, अभी तक उसका क्यूए नहीं हुआ। जब क्यूए हो रहा होगा या हो जाएगा तो वो यहाँ पे इनिशियल क्वालिटी इंस्पेक्शन यूं शो हो रहा होगा, आपको पता चल जाएगा कि मेरे टास्क का क्यूए हो गया। और इनके सामने की टाइमिंग्स भी आ रही हैं, ठीक है, ये मिली सेकेंड्स में है। ये 78 सेकेंड्स का टास्क था, ये 48 सेकेंड का, 74 का। आपने जब चेक करना है कि आज आपने कितना वर्क किया, अपना ड्यूरेशन चेक करने के लिए आप टास्क स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे, टास्क ड्यूरेशन पे ओके करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इसको आप ओपन करके चेक कर सकते हैं कि मैंने अभी तक कितने टास्क किए हैं और कितना ड्यूरेशन हुआ है। यहाँ से आपके पास ये ओपन हो जाएगी। इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ टास्क, आपका ड्यूरेशन और डेट्स के साथ आ जाएगा कि इस डेट को आपने कितना काम किया है। और टैग्स और पंक्चुएशन का क्लियर हो गया है। टैग एसपी के टैग हमेशा जहां मेन स्पीकर की कोई भी वॉइस है वहां एसपी के टैग लगेगा। अगर मेन स्पीकर नहीं है, दूसरे स्पीकर की कोई वॉइस है, वहां पे एनपीएस टैग लग जाएगा। अगर आपको किसी वर्ड की समझ नहीं आ रही तो वो एस्टेरिक में जाएगा, एस्टेरिक लगा के आप आगे मजीद। अब फर्ज करें कि यहाँ पे स्टार्ट में अगर वो देखा था ये फेसबुक, मुझे समझ नहीं आ रही कि उसने फेसबुक बोला था, क्या बोला, मुझे नहीं पता चल रहा कि उसने क्या बोला है और वो ऑडिबल नहीं है। आप वहाँ पे एस्टेरिक लगाएंगे और अपना आगे ट्रांसक्रिप्शन करके उसको सेव कर देंगे। लेकिन ये स्टेरिक आपने पूरे टास्क के अंदर सिर्फ कोशिश करनी है कि 1 से 2 बार लग जाए। अगर बहुत बैड क्वालिटी, पूरा क्वालिटी का टास्क आ गया है, स्पीकर की वॉइस बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही और बहुत ज्यादा अड़ रहा है, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 बार स्टेरिक यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि आप हर सेगमेंट में आप 2-2 बार स्टेरिक लगा रहे हैं कि ये समझ नहीं आया तो स्टेरिक लगा दिया, दोबारा से स्टेरिक लगा दिया, ये फिर इस तरह टास्क दोबारा रिटर्न हो जाएगा। और अगर किसी सेगमेंट में मॉडल वर्ड यूज हुआ है, मतलब मेन स्पीकर आप ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, मेन स्पीकर ने किसी सेगमेंट में कोई स्पीच नहीं है, सिर्फ उसका कोई यूं आवाज है या उसने कोई भी साउंड है उसमें, ये मॉडल पार्टिकल्स आप उनको वैलिड में नहीं रखेंगे। आप वहां पे डायरेक्ट जी टैग लगाएंगे और उसको यहाँ से इनवैलिड मार्क करके यहाँ से जी सिलेक्ट करेंगे और सेगमेंट सेव कर देंगे। जस्ट खाली मॉडल वर्ड यूज नहीं होगा किसी भी सेगमेंट में, वो वैलिड नहीं है। अगर स्पीच के दौरान उसने कुछ बोला है या कोई भी मॉडल वर्ड यूज किया है तो वो हम यहाँ पे टैग्स में वैलिड में ही रखेंगे, टैग लगाएंगे और वो सेगमेंट हमारा वैलिड ही रहेगा। इन केस अगर किसी सेगमेंट में सिर्फ मॉडल वर्ड ही यूज हुआ है तो वो हमारा वैलिड नहीं होगा, उसको हम इनवैलिड मार्क कर देंगे और जी डायरेक्ट कर देंगे। उस पे हमें यहाँ पे एनपीएस नॉन प्राइमरी स्पीकर या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना ही वो लिखने की जरूरत है कि उसने क्या लिखा था और फिर इनवैलिड कर बोला क्या था और फिर इनवैलिड करेंगे, ऐसा नहीं करना। डायरेक्ट सी करेंगे। एस हम सिर्फ साइलेंस के लिए यूज करेंगे और ये जहाँ पे वैलिड स्पीच है उनमें ये टैग्स यूज होंगे। और बस इसमें सिर्फ यही है मेन चीज, सिर्फ टैग्स की और पंक्चुएशन का इशू यही था कि हम कोमा लगाते थे तो वो स्टार्ट में जा रहा है, इसलिए कोमा लगाना छोड़ दें और फुल स्टॉप लगा लें। टैग्स आप जब पूरी स्पीच ये जो उसकी स्पीच थी वो ट्रांसक्राइब कर देंगे, उसके बाद आप कहीं भी रख के कर्सर टैग लगाएंगे तो वो वही लगेगा, वो फिर आपका इशू नहीं करेगा। Okay, so if anybody have any questions, so please share. आप पूछ सकते हो, chat box में भी पूछ सकते हो, or you can open your mic and ask. Okay, I think so.
आयशा किसी का भी क्वेश्चन नहीं है एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपने ट्रेनिंग सेशन दिया। होपफुली सब लोग इस ट्रेनिंग सेशन से ट्रेन हो जाएंगे एंड वर्क में जो भी कन्फ्यूजन्स एंड प्रॉब्लम्स और इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉल्व करके वो अपना काम प्रॉपरली कर सकेंगे। जी, इशू सिर्फ टैग्स का और पंक्चुएशन का ही आ रहा था, बाकी ये ट्रांसक्रिप्शन तो सबने कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे की हुई है। एग्जैक्टली। उसकी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये टैग्स हैं, वो आप लिखने के बाद टैग्स लगाएं, वो अपनी जगह पे लगेंगे, और पंक्चुएशन में आप कोमा लगाना छोड़ दें, सेगमेंट के एंड पे फुल स्टॉप लगा दें, तो सब ठीक है। ओके, आई थिंक तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सो देन मीटिंग को रैप अप करते हैं एंड थैंक यू सो मच आयशा वन मोर टाइम।